ओके तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें हमारा पुराना एपिसोड दिखाते हुए, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे विलेज में हो चुका है अटैक, जिसे युंग यिंग नाम के एक हीरो ने बचाया था। जिसके बाद वो सीधा ही अपने मास्टर के पास जाता है वहाँ से, और मास्टर के पास जाने के बाद वो उस मास्टर से कहता है युंग यिंग कि मास्टर, मैंने सारे के सारे विलन्स को ख़त्म कर दिया। बट वहाँ पे उसकी मास्टर रिवील करती है कि नहीं, तुमने अभी सारे विलन्स को ख़त्म नहीं किया है। और ये कहते ही वहाँ पे हो जाती है ब्लैक आउट स्क्रीन, और फिर उसके बाद हमें होता है एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस, जो फ्लूट बजा के और भी नए कैरेक्टर्स को बुला रहा होता है। जिसके बाद स्क्रीन चेंज होती है, जहाँ पे हमें एक मार्केट दिखाई जाती है, जिसके अंदर हमें हमारी युंग यिंग पुरानी कैरेक्टर दिखाई जाती है। बगल में हमारा लायन किंग भी होता है। फिर उसके बाद हमें युंग यिंग दिखाया जाता है, फिर जहाँ पर उसके पास एक उड़ता हुआ फ्लावर आता है, जिसमें उसे पता चलता है वो एक्चुअली फ्लावर नहीं, एक लेटर होता है जो उनको बुला रहा होता है अपनी तरफ। वहीं पे हमें हमारा एक और फर्स्ट सीरीज का कैरेक्टर लेन दिखाया जाता है, जिसके पास भी वही सेम लेटर आता है। उसके बाद हमें दो नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, जिनके पास भी सेम लेटर वही आया होता है। यहाँ से स्क्रीन चेंज होती है, जहाँ पे वो सारे के सारे अपने रास्ते निकल चुके होते हैं, जहाँ पे हमें फिर से एक और स्काई स्क्रीन दिखाई जाती है, जहाँ से डायरेक्ट वो स्क्रीन चेंज होती है उसी एक नए कैरेक्टर पे। जिसके बाद वो कैरेक्टर उसी फ्लावर को अपने हाथ में पकड़ती है, जो एक्चुअली में एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। जिसके बाद हमें उसके बैक साइड का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे सारे के सारे कैरेक्टर खड़े होते हैं, इंक्लूडेड लेन। वहीं पे हमें हमारे दोनों नए कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, वो बर्डमैन और उसके बाद वो डियर गर्ल। और उसके बाद हमें स्क्रीन जूम आउट होती हुई दिखती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है वहाँ पे। और उसके बाद हमें हमारी मेन सिटी दिखती है, जहाँ पे हमें दिखती है अपनी सिटी के अंदर वो बेल, जहाँ से पूरा का पूरा व्यू आ रहा होता है पूरा विलेज का। और तभी हमें वहाँ पे एंट्रेंस डोर होता है, जहाँ से टेलीपोर्टर होता है। वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो उसी मैजिकल क्यूब को उठाता है, और जिस क्यूब को यूज़ करने के बाद पोर्टल खुल जाता है। वहाँ पे हमें एक और क्रिस्टल दिखता है, जहाँ पे हमें एक आवाज़ आ रही होती है, जो वहाँ पे कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से सालों से इंतज़ार कर रही थी। जिसके बाद वो उसे बताती है कि यहाँ पर जो प्लेस है ये पूरी सील हो चुकी है एक डिस्ट्रक्टिबल पावर के साथ, जो पावर है जो पूरी बेस्ड है एक डेमोनिक पावर पे, जो पूरी पोजेस्ट करती है एक पूरी आर्मी को। जहाँ पे इस पावर को दो तरीके से डिवाइड करा गया है, एक अच्छे लोगों के बीच में और एक बुरे लोगों के बीच में। और इसे एक संस्था चलाती है, जिसे हम किंग ऑफ ग्लोरी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें गॉड समझ के पूछते हैं, और जो दूसरे साइड जो विलन लोग होते हैं, जिनकी सोच बहुत ज़्यादा बुरी होती है, वो उन्हें अपना डेवल समझ के पूछते हैं। और यही जो संस्था है, इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, और ये ना रुकने वाली लड़ाई के चलते हुए ये लड़ाई हमेशा और हमेशा चलती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर। और हमें हमेशा यहाँ पे क्या सिर्फ और दुख और दर्द ही देखने को मिलता है। जिसके बाद हमें हमारी जो मेन कैरेक्टर यानी गॉड होती है, उसका फेस एक सेकंड के लिए देखने को मिलता है। जिसके बाद हमें एक डोर क्रैक होता हुआ दिखता है, जो वहाँ पे एक बड़ी सी दरार पड़ती है। जिसके बाद हमें दो कैरेक्टर दिखते हैं, जूम आउट होती है। फिर उसके बाद हमें एक वाइट कलर का पेपर दिखाया जाता है, जिस पे लिखा रहता है डार्क कवर और लाइट। उसके बाद हमें फिर से ब्लैकआउट दिखाया जाता है, जिसके बाद वहाँ पे हमें एक पूरा डेजर्ट रैम्पेज दिखता है, जहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखता है कि ह्यूमन पोसेस्ड बाय अ डेविल। जिसके बाद कुछ डेवल्स दिखते हैं अपनी सिटी की ओर भागते हुए, जिनके ऊपर एक बंदा बड़े ज़ोर से कूदता है, वो सीधा क्रश हो जाता है। उसके बाद हमें उस बंदे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कहता है मुझे इस वॉल को गार्ड करने का काम मिला है, और इसे मैं बहुत बढ़िया तरीके से करूँगा। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो उसे हज़ारों सालों से सेव कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, बट उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तभी हमें उसका नाम पता चलता है, ली यू। जिसके बाद हमें उसकी पुरानी फ़ोटो दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें उनका पूरा का पूरा कल्चर मार्क्स दिखता है। जिसके बाद हमें उसकी टीम रिवील करी जाती है, जो अब हिस्ट्री बन चुकी है। उसके बाद स्क्रीन फिर से जूम आउट होती है बहुत, जहाँ पे हम उड़ती हुई एक चील को देखते हैं। जिसके बाद हमें पूरा रियल करंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे भी एक्चुअली एक सिटी के अंदर ईगल उड़ रही होती है। जिसके बाद हमें जो हमारी ईगल सीधा उड़ती हुई जाती है, हमें दो और नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो
दोनों में से एक वही कैरेक्टर है जो हमारे सारे पुराने हीरोज़ को कलेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे जो ब्लू हेयर्स वाला बंदा होता है वो कहता है सिस्टर फाइनली ख़त्म हो चुकी है सेरेमनी, अब हम अपने घर वापस जा सकते हैं। मैं यहाँ पे उसी कैरेक्टर का नाम भी पता चलता है जिसका नाम जियालू होता है। उसके बाद जब वो जा रही होती है तो वो जाते जाते अपने भाई को एक लेटर गिफ्ट करती है एज अ वो उसका एक बहुत बड़ा आइडल था जिससे उसे मिलना था, उसके साथ काम करना था। तो उसके तौर पे वो उसे लेटर देती है उसके साथ काम करने के लिए। फिर उसके बाद उसका भाई उसे शुक्रिया कहता है, जिसके बाद वो कहती है टेंशन मत लो। फिर उसका भाई उससे कहता है कि आप ये जॉइन नहीं करोगे, तो जियालू कहती है कि नहीं शुक्रिया, मैंने ये तुम्हारे लिए रखा है। और ये कहते ही वो चली जाती है। उसका भाई उसे बाय करता है और बोलता है चलो अब घर वापस चला जाए। फिर रास्ते में जाते जाते जो ब्लू हेयर्स अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उसे खोल के पढ़ ही रहा होता है, तभी उसे विलेजर्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जिसके बाद वो देखता है कि विलेज के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। जिसके बाद उसे एक डेविल देखने को मिलता है जो कि एक बुल डेविल होता है। इसे देखने के बाद अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है अरे यार यहाँ पे भी नहीं। जिसके बाद वहाँ पे वो बुल उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो बुल पे अटैक करता है। जिसके बाद बुल उसे मार रहा होता है काफ़ी गंदा वाला, पर जैसे तैसे करके हमारा मेन कैरेक्टर उस बुल को मार देता है। जिसके बाद उसके ऊपर एक डॉगी अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें उसकी एक हिडन पावर देखने को मिलती है जो एक सोल पावर होती है, जिसकी मदद से हमारा मेन कैरेक्टर इधर से उधर टेलीपोर्ट कर सकता है। जिसके बाद वो बड़े इजीली उन सारे डॉगीज़ को मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक धुंध सा उठना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद वो उन सारे डॉगीज़ को डरा कर भगा देता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ मिट्टी के अंदर बंदा नज़र आता है। जिसके बाद वो देखता है तो वो वही बंदा है जिसका उसके पास लेटर था, सूली। उसके बाद जो हमारा सूली होता है उसे देखने के बाद वो अपने मेन कैरेक्टर से क्वेश्चन करता है क्या तुम्हारा यही कारण था मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने का। तो जिसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे मना करता है, नो नो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। जिसके बाद चेंज शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें उसकी सिस्टर दिखाई जाती है जो जा रही होती है अपने घोड़े पर बैठ के अपने फादर के पास, जहाँ से वो रास्ते में जाते वक्त देखती है कि काफ़ी सारे ईगल्स उड़ती हुई जा रही कि मरे हुए कुछ जानवरों को खा रही होती हैं। जिसके बाद जो उसकी बहन का घोड़ा होता है वो जाके किसी चीज़ से टकरा जाता है। जिसके बाद जाके हमारी जो कैरेक्टर होती है वो गिर जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, बट वो विलेज के अंदर एंटर हो चुकी होती है। तब तक आगे जाने के बाद वो एक पत्थर के पीछे छुपकर देखती है ताकि विलेज की क्या हालत हो रही है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि विलेज पे हो चुका है अटैक। जिसके बाद वो जाती है अपने फादर का नाम लेते हुए उनके पास। वो बोलती है फादर आप टेंशन मत लो, मैं आपके पास आ रही हूँ। फिर उसके बाद हमें कट सीन दिखाया जाता है जिसके बाद वो अपने फादर से मिलती है, जहाँ पे वो अपने फादर को देखती है बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए। बाद हमारी मेन कैरेक्टर अपनी एरो से अपने फादर की हेल्प करने लग जाती है। जिसके बाद उसे वहीं पे वो डीमन बुल देखने को मिलता है। जिसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर उसके साथ फाइट करती है। तभी वो ऊपर से देखती है एक बहुत बड़ा रॉक स्लाइड होते हुए। जिसके बाद वो अपने आप को बचाती है और वो रॉक्स डाके डायरेक्ट उस डीमन के ऊपर जाके गिर जाता है। जिसके बाद उसके और उसके फादर के बीच में एक छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें उसका फादर उससे काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड होता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहने के बाद उसका फादर कहता है जो मुझे काम मिला था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, देखो चारों तरफ बुक्स चल रही हैं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तो कहते ही हमारे मेन कैरेक्टर का फादर जाके डायरेक्ट मेन गेट होता है जो डिमोनिक सील उसके अंदर चला जाता है, जो देखने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और टूट जाती है। जिसके बाद उसका वो उसके हाथों से गिर जाता है और डोर क्लोज हो जाता है। उसके बाद हमें एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसके अंदर हमें दिखता है 3 साल बाद का एक टाइम। हम एक छोटा सा विलेज देख पाते हैं जहाँ पे हमें एक घर दिखता है और वहीं पे हमारी आलू अपने घोड़े के साथ दिखती है, जहाँ पे वो वहाँ पे सूली को देखने के लिए आई होती है। जहाँ पे उस सूली उसे देखता है वो भी धुंधला धुंधला थोड़ा। फिर उसके बाद हमें सूली दिखती है जो वहाँ पर उसे देखती है। फिर उसके बाद हमें एक और ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पे हमें फिर से वो लड़की
ब्लू फ्लूट बजाती हुई दिखती है जो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही होती है। तभी उसके पास सूली आता है जो कहता है मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे फादर की हेल्प नहीं कर पाया, मैं उनकी मदद करना चाहता था मगर नहीं कर सका। जिसके बाद हमें अपनी जूली बोलती है कोई बात नहीं, ये तो एक ना एक दिन होना था। के बाद जो शूली होता है बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे पापा की मदद नहीं कर पाया। जिसके बाद वो कहता है मेरे यहाँ होने का कोई फ़ायदा ही नहीं जबकि मैं अपने फ्रेंड की मदद ही नहीं कर सकता। जिसके बाद वो कहता है मेरे पास एक समय पहले एक टीम थी जिसके साथ मैं रहता था। जिसके बाद हमें हमारी मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जो उसकी तरफ देखती है। जिसके बाद हमें वो बताता जो सारा करा धरा है ये शिंग का है जिसने तुम्हारे फादर को मारा है और वही डेविल गेट ओपन करने वाला बंदा है। जिसके बाद हमें एक और बात पता चलती है कि जो जियोल्यू हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो कहती है फिर तो हमें भी एक टीम बनाने की ज़रूरत है। के बाद हमारे मास्टर शू ली होते हैं, वो बोलते हैं मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारी टीम बन के मदद कर सकते हैं। जिसके बाद हमें फिर से एक और पेपर दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें एक और अननोन बंदा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि स्वार्थ होता ही है एक दूसरे से मतलब रखने के लिए। जिसके बाद हमें उसके एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली को एक मॉन्स्टर मार देता है। जिसके बाद वो पूरे उसके विलेज को भी तबाह कर देता है क्योंकि जो ये बंदा था ये एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करता था जहाँ पे सारे के सारे बहुत ज़्यादा रेयर पावर को। जिसके बाद इसकी पूरी फैमिली को कर दिया जाता था वहाँ पे ख़त्म और इसके पूरे विलेज को कर दिया जाता था तबाह। जिसके बाद ये बंदा तभी से बदला लेने की ठान लेता है और कहता है अच्छा हुआ अगर मेरी फैमिली को इनमें से कोई ख़त्म नहीं करता तो मुझे वर्ल्ड का रियल ट्रूथ मालूम नहीं पड़ता। जिसके बाद ठान लेता है कि वो हर एक उस व्यक्ति को मार डालेगा जिसने उसके साथ गलत किया है। मगर उससे पहले वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है जहाँ पे उसका एक फ्रेंड बनता है और वो बोलता है कि दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको सही और गलत का मतलब समझा सकती है। और मुझे एक ऐसा ही दोस्त मिला पर उसकी और मेरी सोच बहुत अलग अलग थी जिसके वजह से मुझे पता था हमारी एक ना एक दिन फ़ाइट होनी है। जिसके वजह से हमारी एक दिन लड़ाई हुई सही और गलत के बीच में और इसका मतलब था मुझे कोई नहीं समझता और यहाँ पे दोस्ती ने भी मुझे धोखा दिया। जिसके बाद मैं हर एक उस आदमी से बदला लूँगा जिसने मुझे कभी ना कभी दुख दिया है। और वो ये कहता है कि चाहे रोशनी कितनी हो उसमें अंधेरा होता ही है। और ये कहने के बाद उसके चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल आती है और वहीं पे हो जाती है ब्लैक स्क्रीन आउट। जिसके के बाद ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she lost. We're only getting older, baby, and I've been thinking of